इस वक्त जो रुला पड़ गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। यानी तहरीक इंसाफ वो जमात जिसने अपने लीडर की गैर मौजूदगी में, यानी उनके लीडर को जेल कर दी गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी ऑडियो, उसका सामने आना सब कुछ बंद था। यानी अगस्त से लेकर और 8 फरवरी तक, 5 अगस्त से लेकर 8 फरवरी तक लोगों ने इमरान खान की झलक नहीं देखी, लोगों ने इमरान खान को सुना ही नहीं। अच्छा, लीडर जेल में है और बिल्कुल गायब है, मीडिया के ऊपर उसका नाम लेने पर भी पाबंदी है, ना कोई जलसा, ना कोई जलूस, कुछ भी नहीं। लेकिन एक आदमी की जो पुराने स्टेटमेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया पे चलाकर और सोशल मीडिया की एक ताकत के ज़रिए से एक जमात के जितने भी उम्मीदवार थे उन सबको लोगों ने वोट डाला। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी इस तारीख़ में, पाकिस्तान की जितनी भी तारीख़ है उसमें किसी सियासी जमात को इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़े जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिए। यानी उस वक्त जब पूरा का पूरा इनके ऊपर एक दबाव था, जुल्म था, प्रेशर था, बदतरीन हालात थे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, अदालत के अंदर भी बेचारे ख्वार, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ख्वार, बदतरीन हालात के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़े, तो तब भी ये पार्टी खड़ी थी और इसको लोगों ने वोट डाला। लेकिन अब जब बैरूनी फैक्टर्स थोड़े से नरम हुए हैं, मिसाल के तौर पे कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के हक़ में भी फैसले आ रहे हैं अदालतों से, अदालतें अपनी स्पेस भी वापस लेना चाहती हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोटे मोटे एहतजाज भी शुरू कर दिए हैं, बाहर निकल रहे हैं इनके लोग, असम्बली के अंदर इनके लोग पहुंच गए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, अदालत के अंदर भी जाते हैं, कहीं रिलीफ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो रफ्ता रफ्ता चीज़ें पहले जितनी जो बुरी थी वो उतनी बुरी अब नहीं है। तो इस सूरत हाल में बजाय इसके कि ये पार्टी मज़ीद मजबूत होती, ये पार्टी अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो गई है। अब ये खुद से कमज़ोर हो रही है या इसको कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को चंद बड़े नुकसानात हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे और जो लोग पीछे बच गए थे, या जो नए लोग आए जिन्होंने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाला दिया, उनके बीच में एक सर्द जंग चल रही है। यानी वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले मौजूद थे और फिर वो छोड़कर चले गए, वो अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत पर। और जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तनकीद कर रही है छोड़कर जाने वालों पर। एक तो लड़ाई ये है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिवीज़न चल रही है, एक अजीबोगरीब किस्म का एनवायरनमेंट बना हुआ है। ऐसे माहौल में उमर अयूब साहब ने सेक्रेटरी जनरल की सीट से इस्तीफ़ा दिया कि जी मैं अपोजिशन लीडर हूँ, तो मैं ये 2 जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता। फिर खबर आती है कि किसी और को बनाया जाएगा, फिर खबर आती है कि नहीं बनाया जाएगा, वो एक कंट्रोवर्सी अलग है। लेकिन इमरान खान साहब की इजाज़त से ये हुआ, ये भी कहा गया बैरिस्टर घोर की जानिब से। फिर जुनेद अकबर साहब हैं, बड़े अच्छे मेंबर कौमी असम्बली हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। मेरी इनसे बात हुई, इनको बड़ा अच्छा नॉलेज है, ख़ास तौर पे अपने इलाकों के हवाले से जहाँ पे ये मालाकंड के रहने वाले हैं, और उसके अलावा जो पावर सेक्टर है उसमें इनकी बड़ी अच्छी रिसर्च है। तो पढ़े लिखे आदमी है। मैंने इनसे 2-3 दफ़ा बात की है तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, क्योंकि उनको जिन चीज़ों के मुतालिक पता है वो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई भी थी। बहरहाल ये भी अब कोर कमेटी से रिज़ाइन दे गए, ये कहते हुए कि जनाब इमरान खान साहब के शायद फैसले कुछ और हैं और बाहर हमारे पास चीज़ें कुछ और आती हैं और हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के अंदर एक अलग तरह का रिएक्शन है। अवाम बार बार कहती है कि कॉल दें, बाहर निकालें लोगों को, इमरान खान को इतने अरसे से बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, उनको बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। तो वहाँ पर एक अलग किस्म का रिएक्शन है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो उन्हें पूरे निज़ाम के बीच में रहकर अपनी वज़ारत आला चलानी होती है। उनको वफाकी वज़रा से भी मिलना पड़ेगा, वज़ीर आज़म से भी मिलना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी सिक्योरिटी के मामलात में बात करनी पड़ेगी। ये तो करना पड़ेगा उन्हें। अब जब वो इस तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर एक यलगार हो जाती है। सेम टाइम में जब अली अमीन गंडापुर साहब वार्निंग देते हैं और चढ़ाई करते हैं तो वो उसी वक्त हीरो भी बन जाते हैं। तो उनके लिए भी सिचुएशन जो है वो दोनों तरफ की चल रही है। तो ये एक सूरत हाल तो बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इख्तलाफात की वजह से कमज़ोर हो रही है। इन इख्तलाफात को नज़रअंदाज किया जा सकता था, डिले किया जा सकता था, मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती थी। इमरान खान साहब अंदर से अनाउंस कर सकते हैं कि मैं 15 या 20 लोगों की एक कमेटी बना रहा हूँ या 10 लोगों की एक कमेटी बना रहा हूँ जो मिलकर अहम तरीन और बड़े फैसले करेगी। या इमरान खान साहब अपनी बहनों के ज़रिए से, उनके ऊपर तो लोगों को ट्रस्ट है कि चले इमरान खान की बहनें हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है,
तो कम से कम वो ये तो बताएंगी बाहर आकर के इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को ना आए। इमरान खान साहब के अपने वकला हैं, वो बाहर आकर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, उनके ज़रिए से इमरान खान साहब पैगाम रसानी कर सकते हैं अगर पार्टी की लीडरशिप के ऊपर कहीं पे किसी को एतराज़ है तो। भारत इतना आसान नहीं है कि जेल में एक बैठा हुआ आदमी, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो सहाफ़ियों से भी ऑफ एंड ऑन होती रहती है। सहाफ़ी भी ये मामला सामने रख सकते हैं और इमरान खान साहब उनके ऊपर जवाब भी दे सकते हैं। तो अब मामला ये है कि पार्टी हो रही है कमज़ोर। अब ये लड़ाई ऑर्गेनिक है, खुद से हो रही है, या इस लड़ाई को बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं कि इस पार्टी को तोड़ने के तमाम हरबे नाकाम हो गए, अब इस पार्टी के अंदर लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। एक डेस्परेशन है जो आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। इसके नुकसान क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, लेकिन इन लड़ाइयों के नतीजे में फोकस वहां से शिफ्ट होकर किसी ऐसी सिमत में जा रहा है जहां फोकस नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इशू है वो तो इमरान खान साहब की आज़ादी है कि उनको उन केसेस के अंदर रखा हुआ है जिन केसेस का कोई कानूनी जवाब ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान जेल में कैद है इसलिए कि उन्होंने अपनी बीवी से शादी की हुई है और कोई मुकदमा उनके ऊपर इस वक्त नहीं है। जितने मुकदमा बनाए गए, सबसे खौफनाक साइफर का मुकदमा था वो भी उड़ गया। तोशा खाना का क्या बना वो भी आपके सामने है। अलकादर वाला चल रहा है, उसका क्या होगा वो हम सब जानते हैं कि उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ें या सबूत मौजूद नहीं है। और बाकी जो केसेस उन पे बने ज़्यादातर में उनकी ज़मानतें कंफर्म हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर एक ही केस है जिसमें इस वक्त वो अदालत में बंद है, जेल में बंद है। अदालत में एक ही केस है और वो है उनकी बीवी से उनके निकाह का, यानी